दिल्ली में पेपर लीक का प्रोटेस्ट हुआ। राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर से जवाब मांगा और कॉकरोच जनता पार्टी ने नेशनल लेवल पे मूवमेंट खड़ा कर दिया। लेकिन झारखंड में स्टूडेंट्स जेपीएससी और जेएसएससी एग्जामिनेशंस में इरेगुलरिटीज को लेकर सड़क पर हैं और राहुल गांधी ऑलमोस्ट साइलेंट है। कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि अपने आप को स्टूडेंट्स का चैंपियन कहती है, उनमें भी वही एनर्जी दिखाई दे रही है। डिफरेंस पता है क्या है? डिफरेंस बस ये है कि झारखंड में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है। कांग्रेस उस रूलिंग कोalition का हिस्सा है। इसी वजह से राहुल गांधी पर सवाल और सीरियस हो जाता है। नेशनल पेपर लीक कंट्रोवर्सी में राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट पे स्ट्रॉन्ग अटैक किया था, विच इज वेरी गुड। आप कीजिए। 1 अगस्त को उन्होंने कहा था कि स्टूडेंट्स को प्राइम मिनिस्टर की फॉरगिवनेस नहीं, अपॉलॉजी चाहिए। फेयर इनफ, ठीक है। पावर में बैठी गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी मांगना बहुत ही अच्छी बात है और ये आपका काम भी है एज लीडर ऑफ अपोजिशन। लेकिन अब क्या सेम रूल झारखंड में अप्लाई नहीं होगा? क्या राहुल गांधी ने झारखंड के प्रोटेस्टिंग एस्पिरेंट से बात की? क्या उन्होंने हेमंत सोरेन की गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेशन की पब्लिक डिमांड की? क्या उन्होंने कहा कि कांग्रेस कोalition पार्टनर जरूर है लेकिन स्टूडेंट्स की डिमांड पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी? दिल्ली में अकाउंटेबिलिटी मांगना और रांची में कोalition कैलकुलेशंस करना, इसी को डबल स्टैंडर्ड्स कहते हैं मेरे भाई। लेकिन सवाल सिर्फ राहुल गांधी से नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी, इसने नेशनल पेपर लीक मूवमेंट को ऑर्गेनाइज और एम्पलीफाई किया। बहुत अच्छी बात है। अभिजीत दीपके, आशुतोष रंका और सौरभ दास उस मूवमेंट के प्रोमिनेंट फेसेस बने। वेरी गुड। फ्यूचर लीडर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सेंटर से रेजिग्नेशंस मांगे, गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशंस की, स्टूडेंट्स को मोबिलाइज किया और पेपर लीक को नेशनल पॉलिटिकल इशू बना दिया। बहुत बढ़िया, ये जरूरी था। आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन झारखंड में सेम अर्जेंसी कहाँ है? जुलाई 31 तक अवेलेबल रिपोर्टिंग के हिसाब से सीजेपी ने झारखंड में वैसा सस्टेन्ड प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज नहीं किया है, रेजिग्नेशन डिमांड नहीं की है और उसके प्रोमिनेंट लीडर्स ने डिटेल्ड पब्लिक रिस्पांस भी नहीं दिया है। अगर सीजेपी जेन्युइनली एग्जाम सिस्टम्स के अगेंस्ट एक नेशनल स्टूडेंट प्लेटफॉर्म है और वो बनने की कोशिश अगर कर रही है, तो बीजेपी गवर्नमेंट हो या आपकी गवर्नमेंट हो या जेएएम कांग्रेस की कोalition गवर्नमेंट हो, उसका स्टैंडर्ड सेम होना चाहिए। लेकिन सेम इशू पर ड्रास्टिकली डिफरेंट अर्जेंसी कैसे हो सकती है? इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिलेक्टिव एक्टिविज्म। और सोशल मीडिया भी कोई न्यूट्रल पब्लिक स्पेस रहा नहीं भाई। और ये हमने देखा फीड एल्गोरिज्म ड्यूरिंग स्टूडेंट प्रोटेस्ट। कांग्रेस सपोर्टर्स पूछते हैं मोदी गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को क्यों इग्नोर कर रही थी? बीजेपी सपोर्टर्स पूछते हैं राहुल गांधी झारखंड पर क्यों चुप है? और अब लोग सीजेपी से पूछ रहे हैं नेशनल मूवमेंट लीड कर लिया तो झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए सेम एनर्जी कहाँ है? तीनों क्वेश्चन वैलिड है। प्रॉब्लम तब होती है ना जब आप सिर्फ वही सवाल पूछते हैं जो आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट को डैमेज करे। तब एक्टिविज्म जस्टिस नहीं रहता, ये कंटेंट स्ट्रेटेजी बन के रह जाता है बस। देखो भाई, मेरा प्रिंसिपल तो बहुत ही सिंपल है। पेपर लीक अगर बीजेपी स्टेट में हुआ हो या कांग्रेस स्टेट में हुआ हो या फिर कोalition गवर्नमेंट में हुआ हो, स्टूडेंट का 1 साल जो बर्बाद हुआ है वो पॉलिटिकल पार्टी देखकर कम पेनफुल नहीं होता है। उनका टाइम गया है, उनका पैसा गया है और उनका सबसे बड़ा सिस्टम पे सिर्फ ट्रस्ट गया है। इसलिए अगर आपकी आवाज गवर्नमेंट के नाम से बदल जाती है तो आप स्टूडेंट के साथ हैं ही नहीं भाई। आप चाहे नेशनल लीडर हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो, सीजेपी हो, आपने बहुत तीर मार लिए हो, बट आप स्टूडेंट के साथ नहीं है। आप सिर्फ अपने एजेंडा के साथ हैं बस। राहुल गांधी या सीजेपी, दोनों को झारखंड गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन पब्लिकली डिमांड करनी चाहिए या नहीं? कमेंट में सिर्फ ओपिनियन नहीं लिखना है भाई, उसका रीजन भी लिखना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।